बाप है, वो बहन कह रही है, नहीं माता कह रही है एक शिव बाप है, एक माता कह रही है कि शिव बाबा है। सही क्या है? श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ कानून बनाने वाला शिव है, जिसकी आत्मा का ही नाम है शिव, देह का नाम होता ही नहीं। या शिव बाबा, जिसको देह भी है और आत्मा भी है। कौन है? शिव बाबा। क्यों? शिव बाप क्यों नहीं? हाँ, शिव बाप कोई कानून बनाते नहीं है। ड्रामा प्लान अनुसार श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ कानून बने हुए हैं रंगमंच पर, और श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ बनाने वाला भी है। श्रेष्ठ और भ्रष्ट इस दुनिया की बात है या परमधाम की बात है? तो कानून बनाने वाला श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ इस दुनिया में होगा या परमधाम में होगा? परमधाम में कोई कानून बनाए जाते हैं क्या? नहीं। कहाँ बनाए जाते हैं? जो श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ कानून बनाए जाते हैं वो श्रेष्ठ दुनिया में बनेंगे या भ्रष्ट दुनिया में बनेंगे? है श्रेष्ठ दुनिया में बनेंगे। श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ दुनिया दुखधाम, सुखधाम या शांतिधाम? धाम की बात बताओ, युग की बात नहीं, टाइम नहीं पूछा। श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ धाम, 3 धाम है। एक दुखधाम, उससे ऊंचा सुखधाम, और सबसे ऊंचा कौन सा धाम है? शांति धाम। तो शांति धाम में नहीं बनते है? हाँ, वहाँ आत्मिक स्टेज में रहते हैं, जहाँ देह भान में रहते हैं, वहाँ कानून बनाने की जरूरत है। जहाँ देवताएं हैं, दिव्य स्वभाव है, वहाँ कानून की जरूरत है। या जहाँ अवगुणी रहते हैं, दुष्ट स्वभाव वाले रहते हैं, उनको कानून की जरूरत है? राज्य राजाई, श्रेष्ठ राजाई और भ्रष्ट राजाई। भगवान है श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ। वो श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ कंट्रोलर है, इसलिए उसको ईश्वर कहा जाता है। ईश माने शासन करने वाला, वर माने श्रेष्ठ। कैसा शासन करने वाला? श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ शासन करने वाला। तो कोई कानून कायदा है? उसके पास कोई कानून कायदा है कि बिना कानून कायदा के श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ कंट्रोल करता है? कानून कायदा है। तो कानून जो कायदे हैं वो साकार के द्वारा सुनाए जाएंगे, धारण किए जाएंगे, समझाए जाएंगे, या निराकार आवाज निकालेगा? है साकार के द्वारा ही सुनाते हैं। और साकार दुनिया में ही कायदे कानून चलते हैं। निराकारी दुनिया में कोई कायदे कानून की दरकार नहीं है। बाकी हाँ, कानून है, विधान है, वो विधाता ही बनाएगा। वि माने विशेष,
दाता माने धारण करने वाला। क्या विशेष रूप से जो कायदे कानून को अपने जीवन में धारण करे उसको क्या कहेंगे? विधाता। विधाता कौन है? 33 करोड़ देवताओं में से कोई है या 3 देवताओं में से कोई है? कहाँ है? कौन है? हैं? महादेव विधाता कहा जाता है। ब्रह्मा को कहा जाता है विधाता। किसका विधाता? 500-700 करोड़ का विधाता। 500-700 करोड़ आत्माएं भाग्य दुर्भाग्य लेकर आती हैं इस संसार में या नहीं है? लेकर आती हैं। तो सबका विधाता है ना। कब विधान करता है? टाइम है। अरे संगम युग में। तो कौन हुआ विधाता? हाँ, सिर्फ ब्रह्मा नहीं है, परम ब्रह्म जिसे कहा जाता है वो असली और ओरिजिनल विधाता हुआ। और दादा विधाता भाग्य विधाता। दादा विधाता भाग्य विधाता। दाता विधाता भाग्य विधाता। भाग्य विधाता। हाँ वाले में सभी सब ऐसे लोग। हाँ, तो उसका आपका अलग अलग है। क्यों अलग अलग है? भाग्य का विधाता कौन है? जो सबसे श्रेष्ठ भाग्य बनाने वाला होगा वो भाग्य विधाता होगा या दुर्भाग्यशाली होगा वो भाग्य विधाता होगा? तो कौन है? जो नर से नारायण बनता है वो ही भाग्य विधाता होता है। और शिवजी आप कठिनाई महसूस करें तो मलयालम में बोल दीजिए। शिवजी യുദ്ധത്തില് ജയിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് ആത്മീയ സുഖമാണ് അതിൽ നിൽക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതിന് ഈ സംഗമ യുദ്ധത്തിലാണ് കൂട്ടുകൊണ്ടാണ് शिवजी राणा प्रताप शिवाजी राणा प्रताप पृथ्वीराज चौहान साहब जब युद्ध में जीतते थे तब उनको आत्मिक सुख का अनुभव होता था, ऐसा बोला जाता है। संगम युग में उसका शूटिंग कैसे होता? एक नारायण के लिए ही गाया हुआ है शास्त्रों में कि एक ही आत्मा है जीव आत्माओं के रूप में जिसकी सदैव विजय ही विजय हुई है, कभी हार नहीं हुई। ऐसा शास्त्रों में लिखा है। और शास्त्रों में कहाँ की बात लिखी है? अरे शास्त्रों में कहाँ की बातें लिखी हुई हैं? संगम युग की। तो संगम युग में ही देखा जाए कि ऐसा पाटधारी ब्रह्मांडों की दुनिया में कौन है कि जिसको सारा जीवन युद्ध तो करना पड़ता है लेकिन हर एक युद्ध में विजयी ही विजयी होता है या हारता रहता है। मुरली में क्या बोला? विजय के बारे में मुरली में कुछ बोला? विजय तुम्हारा जन्म सिद्ध अधिकार है। जो बच्चा बाप से जन्म लेता है तो उसको बाप का वर्षे का जन्म सिद्ध अधिकार जन्म से ही मिलता है या नहीं मिलता है? मिलता है।
फाउंडेशन में ही उसका पुरुषार्थ ऐसा तीव्र होता है कि लालने के पांव पालने में ही मालूम पड़ जाते हैं। ऐसा गायन अभी तक चला आ रहा है। नारायण आत्मा जो है नारायण आत्मा के साथ अष्टदेव भी एक साथ प्रत्यक्ष होंगे क्या? नवकुड़ी पूरे 9 कुड़ियों के देवता एक साथ प्रत्यक्ष होंगे। जो 9 कुड़ियों के मुखिया हैं, धर्म पिताएं, वो एक साथ प्रत्यक्ष होते हैं। ब्रॉड ड्रामा में होते हैं तो शूटिंग पीरियड में एक साथ प्रत्यक्ष होना चाहिए या नंबरवार प्रत्यक्ष होंगे? टाइम टू टाइम है, नंबरवार प्रत्यक्ष होंगे। और बाबा कृष्ण के जन्म में देवी देवकी और वासुदेव जी और उसका पालना करते हैं यशोदा और नंद। तो अलग अलग आत्माएं हैं बाबा, तो उसका संबोधन कैसे माना वासुदेव और वसुदेव उसका बाप और यशोदा, नंद बाबा, सुदामा, ये नाम अलग अलग है ना, काम के आधार पर नाम है ना, तो अलग अलग काम किए हैं या एक ही जैसे सबने काम किए हैं? तो अलग अलग पार्टधारी होंगे, एक ही कैसे होंगे? वसुदेव है, उसका बच्चा वासुदेव है, जैसे ब्रह्मा का बच्चा ब्राह्मण, जिन का बच्चा जैन, मात्रा बढ़ती है ना, तो वसुदेव का बच्चा वासुदेव। वसुदेव कौन? वसु माने धन संपत्ति, देव माने देने वाला। वेद के ज्ञान की भाषा में, ब्राह्मणों में, वसु माने धन संपत्ति, ज्ञान की देने वाला कौन है? कौन? शिव बाबा। तो वो पार्ट अलग हुआ या नहीं हुआ है? हुआ ना अलग। आदि में हुआ या अंत में हुआ? आदि में हुआ। सन 36 में ज्ञान का बीज किसने डाला? ज्ञान धनु को कहेंगे वसु। तो ज्ञान धन देने वाला कौन था प्रैक्टिकल में? वो राम वाली आत्मा, उसको मुरली में बोला है राम बाप को कहा जाता है। कभी कहा कृष्ण बाप को कहा जाता है? राम बाप को कहा जाता है। तो वो बाप हो गया वसुदेव, और उसका बच्चा बुद्धि। अभी तक भी बच्चा बुद्धि है या सालिम बुद्धि बन गया है? अभी तक भी बच्चा बुद्धि है। कौन है? ब्रह्मा वाली आत्मा, दादा लेखराज। तो वो कृष्ण हो गया। बेसिक नॉलेज के हिसाब से हो गया या एडवांस नॉलेज के हिसाब से हो गया है? अरे बच्चा मरा हुआ कहा जाता है या जिंदा कहा जाता है?
है? अरे मरे हुआ का गायन है या जिंदा का गायन है? तो जिंदा कब तक था? 69 तक जो बच्चा था, वो बच्चा बुद्धि होने के कारण जो बाप ने ज्ञान सुनाया उस ज्ञान को पूरा समझा नहीं, और शरीर छोड़ने के बाद भी अब तक नहीं समझा, सूक्ष्म शरीर धारण करने पर भी। तो वो बेसिक के हिसाब से बच्चा है। 69 तक बेसिक ज्ञान दिया या एडवांस ज्ञान दिया? बेसिक के हिसाब से बच्चा है। एडवांस के हिसाब से हम जानते हैं कि संगम युग में जो श्याम सुंदर कृष्ण गाया हुआ है, वो श्याम सुंदर एक व्यक्तित्व, एक पर्सनालिटी का नाम है या दो पर्सनालिटी का नाम है? ऐसे तो नहीं कि दादा लेखराज श्याम और सतयुग में बच्चा पैदा होगा तो सुंदर। दो पर्सनालिटी का तो नाम नहीं है श्याम सुंदर। तो एडवांस ज्ञान के अनुसार वो श्याम सुंदर किस समय की यादगार है? बनने वाले टाइम कौन सा है? 2018 में बच्चा पैदा होगा। बच्चा पैदा होगा या सालिम बुद्धि बनेगा? सालिम बुद्धि बनेगा। सालिम बुद्धि बनने को पैदा होना थोड़ी कहा जाता है। 2028 में आप तो पैतरे बदलने लगे। 28 में संपूर्ण समझदार बन जाएगा या अधूरा समझदार बनेगा? है संपूर्ण। और 18 में बाप को समय आएगा, बाप को पहचान लेगा, संपूर्ण समझ जाएगा, संपूर्ण पहचान लेगा या परसेंटेज में पहचानेगा? है परसेंटेज में 28 और अब पहचान हो गई? नहीं बाबा, अभी भी बच्चा बुद्धि है। अभी भी बच्चा बुद्धि है। हाँ, अभी भी पूरी ताकत लगा करके जो समझा है वो फोर्स से नहीं बोलता। अव्यक्त वाणी में, पिछली में अव्यक्त बाप दादा बार बार बोलते हैं। दिल्ली में बाप दादा का काम चल रहा है और वहां के गुरु लोग बार बार उनका मुंह बंद करते हैं। बाबा आप माउंट आबू में बैठे हुए हैं, ये दिल्ली नहीं है, आप बुढ़े हो गए, आपकी मति मारी गई। तो फोर्स से बुद्धि में बैठ गया। बाप की पहचान या थोड़ा बच्चों के प्रभाव में आ रहे हैं? बच्चों के प्रभाव में आ रहे हैं, नहीं तो तड़क भड़क से डांट सकते हैं? डांट सकते हैं कि नहीं? तुम लोग झूठ खंड की स्थापना कर रहे हो। मैं सच्ची बात सुनाता हूं कि दिल्ली में स्थापना हो रही है नई दुनिया की। ऐसे फोर्स से नहीं बोलते। तो 2018 में बच्चा सालिम बुद्धि बनना शुरू होगा या पूरा सालिम बुद्धि बन जाएगा? शुरू होगा। पैदा होगा या सालिम बुद्धि बनना शुरू होगा? है शुरू होगा। माने पैदाइश तो पहले ही हो गई ना।
अरे कृष्ण बच्चे की पैदाइश हुई या नहीं हुई? कब है? 87 में और 98 87 में तो कृष्ण बच्चे को पीपल के पत्ते पर दिखाया जाता है सागर में। वो गर्भ महल दिखाया है या पैदा होकर बाहर आ गया? 98 में। हाँ, 98 में जन्म दिखाते हैं, जब स्वतंत्रता मिलती है पुरानी दुनिया से। 15 अगस्त मनाया जाता है यादगार, और जन्माष्टमी भी उसी दिन मनाई जाती है। तो 15 अगस्त और जन्माष्टमी के दिन वो कृष्ण बच्चा भक्ति मार्ग में प्रत्यक्ष होता हुआ दिखाया है। पहला जन्म हुआ या दूसरा जन्म हुआ? क्योंकि ब्राह्मण को द्विजन्मा कहते हैं या एक जन्म कहते हैं? द्विजन्म क्यों कहते हैं? पहले माता का जन्म से हैं? पहले माता जन्म से देते हैं, कुछ ज्ञान का जन्म पहले ब्रह्म कुमारी से ज्ञान मिलता है और एडवांसमेंट। द्विजन्मा इसलिए कहते हैं भक्ति मार्ग में ब्राह्मण को कि वो यज्ञोपवीत धारण कर लेता है। क्या? 3 सूत्रों का ज्ञान बुद्धि में धारण कर लेता है। 3 सूत्र हैं, ब्रह्मा कौन, विष्णु कौन, शंकर कौन। ये तीनों के ज्ञान सूत्र को अच्छी तरह बुद्धि में धारण करके उस यज्ञोपवीत की गांठ बांध लेता है। 3 सूत्रों की गांठ बांधती है कि नहीं है? क्या गांठ बांधता है? धारणा की गांठ बांधता है कि जब बुरा काम करने जाएगा, टट्टी पेशाब गंदगी करने जाएगा, तो कान में धारण करेगा। क्या करेगा? कान में स्मृति लाएगा। यज्ञोपवीत को धारण करेगा बुद्धि में या नहीं धारण करेगा? है कान के द्वारा। कि हमने बाबा से ये बात सुनी थी। क्या बात सुनी थी? कि अगर खुदा न खास्ता माया हमसे गंदा काम करावे तो हम क्या करेंगे? शिव बाबा को याद करेंगे। तो भक्ति मार्ग वालों ने वो कान, वो सूत्र स्थूल कान में धारण करना सिखा दिया, कंधे पे धारण कर लिया। भक्ति मार्ग में सारी स्थूल बातें हैं, ज्ञान मार्ग में सारी सूक्ष्म बातें हैं। भक्ति मार्ग में सिखा नहीं जाने के बिना देंगे बाबा। जो शिखा है वो बालों वाली है या घुटमुंडा है? शिखा क्या है? अरे ब्राह्मण चोटी है ना, है? जो ये देवता विष्णु के विराट रूप में नाभि तक क्षत्रिय, नाभि से लेकर घुटने तक वैश्य, विशेष कर्म करने वाले अंग, और घुटने से लेकर टखने तक, एड़ी तक शूद्र, और फिर एड़ी से चोटी तक फिर संगम युग। उस संगम युग में पहले पहले चोटी आती है। तो ब्राह्मणों की जब संगम युगी दुनिया शुरू हुई तो ब्राह्मण चोटी उस समय कौन था? चोटी का ब्राह्मण कोई था या नहीं था? कौन था? जो चोटी का ब्राह्मण था वो किससे पैदा हुआ? ब्राह्मण तो ब्रह्मा से पैदा होता है। ब्रह्मा और एक मात्रा बढ़ गई ब्राह्मण। बच्चे के अर्थ में, फॉलोअर के अर्थ में मात्रा बढ़ती है ना। तो ब्राह्मण
अव्वल नंबर का वो ब्राह्मण, चोटी का ब्राह्मण, किसका बच्चा? उसका ब्रह्मा कौन? जगदम्बा। ब्रह्मा हुई या नहीं हुई? वो ब्राह्मण चोटी का हुआ या नहीं हुआ है? हाँ, वो चोटी का ब्राह्मण हुआ। तो ब्राह्मण लोग सबसे ऊपर किसको रखते हैं? हम ब्राह्मण जो बैठे हुए हैं ब्राह्मणों की दुनिया में, पक्के ब्राह्मण सो देवता बनने वाले हैं, हम सबसे ऊपर किसको रखते हैं? है? नाक को, आंख को, मस्तक को, सभी बालों को या चोटी को? है? सबसे ऊपर ब्राह्मण भक्ति मार्ग में किसको रखते हैं? चोटी को रखते हैं। तो हमारी तो बेहद की बात है। हमारा चोटी का ब्राह्मण जो है वो बेहद की चैतन्य आत्मा है या कोई जड़ चोटी है? हाँ, हमारी ज्ञान की बात है, चैतन्य आत्मा की बात है। वो चैतन्य आत्मा हमारी बुद्धि में बैठा हुआ है कि सर्वोपरि है ब्राह्मणों की दुनिया में? है या नहीं? सर्वोपरि है तो हम ब्राह्मण चोटी के। अगर सर्वोपरि नहीं समझते हैं, उसे संशय आता है, तो हम ब्राह्मण ही नहीं। हाँ, और है कोई स्थान में शिव का मंदिर नामी ग्रामी है। हाँ, इसका रहस्य क्या है? हाँ, बनारस का मंदिर नामी ग्रामी है या नहीं? कोई स्थान में। हाँ, अमरनाथ में शिव का मंदिर नामी ग्रामी है या नहीं है? तो नामी ग्रामी काम किया होगा, उसकी यादगार नामी ग्रामी मंदिर बनता है। लेकिन कोई स्थान में उतना नामी ग्रामी नहीं है। जहाँ उतना नामी ग्रामी काम नहीं किया है तो छोटा मोटा मंदिर बनता है। क्या हुआ है? राशि वो ज्योतिषी लोग जो राशियां बताते हैं वो जड़ राशियों के नाम, जानवरों आदि के नाम रखे हुए हैं, या चैतन्य मनुष्य आत्माओं ने जो पुरुषार्थ किया है उसका नाम रखा है? जानवरों आदि के नाम रख दिए, लेकिन है किसकी बात? चैतन्य जीव आत्माओं के पुरुषार्थियों की बात है ना। तो वो चैतन्य जीव आत्माएं जो श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ पुरुषार्थ करती हैं, अपने अपने धर्मावलंबियों के बीच में, चाहे वो सूर्यवंशी हो, चाहे वो चंद्रवंशी हो, इस्लाम वंशी हो, बौद्धी हो, क्रिश्चियन हो, सन्यासी हो, मुस्लिम हो, सिख हो, है या नहीं? तो उनकी यादगार है। हर धर्म में 12 आत्माएं ऐसी निकलती हैं जिनके आधार पर दुनिया के हर मनुष्य मात्र की वो राशि मानी जाती है कि 12 राशियों में से ये कोई न कोई एक राशि का जरूर होगा। माना 12 धर्मों में से कोई न कोई धर्म में ये आत्मा फॉलो करने वाली जरूर बनेगी। हर मनुष्य आत्मा कोई न कोई धर्म को फॉलो करने वाली बनती है या नहीं? तो कितने ग्रुप हुए? टोटल कितने ग्रुप हुए सभी धर्मों के? है 9 ग्रुप हुए, 9 धर्म हैं।
9 धर्मों में 12 के संगठन हैं माला में। 12 नेमा 12 into 9 कितने हुए? 108 की माला हर धर्म में सिमरी जाती है, स्मरण की जाती है। वो 12 आत्माएं हर धर्म में प्रसिद्ध है। अब बाबा कहते हैं कि दशा बैठती है, कोई पर शुक्र की दशा, कोई पर मंगल की दशा, कोई पर बुध की दशा, कोई पर शनिचर की दशा, कोई पर राहु की दशा बैठ जाती है। तो जिनकी दशा बैठती है वो धर्म पिताएं या धर्म की माताएं नंबरवार पुरुषार्थी हुए ना, हुए या नहीं हुए? हैं? अरे हुए। जो नंबरवार पुरुषार्थी हैं वो नंबरवार पावरफुल होंगे या सब एक जैसे पावरफुल होंगे? 12 राशियों में सबसे जास्ती पावरफुल राशि कौन सी है? वो तो जानवर है, वो क्या पावरफुल होगा? जानवरों को तो पिंजड़े में डाल देते हैं। कौन? वो नवग्रह में से नहीं है, बृहस्पति। हाँ हाँ, राशि की दशा होती है, राशि की दशा, सभी राशियों की दशा होती है। एक ही होता है। हाँ हाँ, ये सारी 12 राशियां हैं, 12 राशियों की दशा होती है। कभी किसी की दशा, कभी किसी की दशा। हम जिसके प्रभाव में आ गए, जिसकी बात मानने लगे, जिसको हमने गुरु मान लिया, उसी की दशा हमारे ऊपर बैठ गई। बैठती है या नहीं बैठती है? बैठ रही है। जब फाइनल परीक्षा माया की होगी तो क्या होगा? सारे भारतवासी कन्वर्ट हो जाएंगे कोई न कोई दशा के अंदर, कोई न कोई राशि में चले जाएंगे। सब ग्रह आपस में टकराएंगे। मुरली में बोला है 8 बादशाहियां स्पष्ट देखने में आवेंगी। झूठी बात है? 8 राजाइयां ब्राह्मणों की दुनिया में देखने में आवेंगी, तो सब आपस में लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे? अभी भी लड़ रहे हैं या नहीं लड़ रहे हैं? हैं? मनमुटाव है या नहीं है? उसे जनता पार्टी भी कह दिया है। जानती है, जानने वाली है, ज्ञान है या नहीं है? है। लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी अटल बात कह गए, जनता पार्टी में संवादहीनता की भारी कमी है। एक दूसरे से मनमुटाव के कारण खुल के बात ही नहीं करते। ऐसे अनुभव होता है या नहीं होता है? बोलो। अरे होता है। तो ये 12 राशियां हैं, 9 ग्रह हैं जो आपस में टकरा रहे हैं। जब लास्ट फाइनल पेपर होगा माया का, तो टकराते 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 जो सबसे बड़ा ग्रह है वो बचेगा या दूसरे बचेंगे? है? कौन है सबसे बड़ा? बृहस्पति।
बड़े से बड़ा पति, जितना बड़ा पति और दुनिया में न कोई हुआ है और न आगे चल के कभी होगा। कितनी पत्नियों का पति है? अरे कुछ संख्या होगी कि नहीं? निजाम बादशाह को तो 500 थी, है 16,000। अमेरिका के अखबार में भी निकल गया आदि में कि कलकत्ते का एक जौहरी कहता है 400 मिल गई है, कितनी चाहिए? और है 16,000 चाहिए। अब वो जौहरी वाली आत्मा इस दुनिया में होनी चाहिए या परमधाम चली गई है? होगी ना। तो जो होगी वो अपने लक्ष्य के अनुसार लक्ष्य पर पहुंचेगी या नहीं पहुंचेगी? जो सारी दुनिया जान ले, क्या जान ले? कि भगवान कौन है, धनवान नहीं। दुनिया के धनवानों का तो नाम अखबारों में, चैनल में, टीवी में, रेडियो में आज भी निकल रहा है, लेकिन भगवान का नाम निकल रहा है? निकल रहा है? नहीं, वो भगवान कहा जाता है। क्यों भगवान क्यों कहा जाता है? धनवान क्यों नहीं है? वान माने क्या? अरे भग को भाग्य क्यों बना रहे हो? है भग का बच्चा है भाग्य। जो भग से पैदा होता है वो भाग्यवान या दुर्भाग्यवान होता है? बच्चे के नाम के साथ मात्रा जुड़ती है या बाप के नाम के साथ मात्रा जुड़ती है? ब्राह्मण, जिनका बच्चा जैन, विष्णु का बच्चा वैष्णव, शिव का बच्चा शैव, तो बच्चे के अर्थ में मात्रा जुड़ती है या बाप के अर्थ में मात्रा जुड़ती है? बच्चे के अर्थ में जुड़ती है। यहाँ नाम भगवान है या भाग्यवान है? भगवान नाम है। भाग्यवान तो भग का बच्चा हुआ, भग से पैदा होने वाला। उल्टा उल्टा अर्थ क्यों लगा लेते? या तो वो बच्चा बुद्धि ब्रह्मा कुमार कुमारी बताते होंगे। क्या भगवान माने भाग्यवान? अरे भाग्यवान तो बच्चा है। कौन? भगवान का बच्चा भाग्यवान। इस दुनिया में प्रैक्टिकल जीवन बिताने वाला वो भगवान कौन है? अरे शिव का नाम तो मत लो। वो आत्माओं का बाप है या पति है? वो तो बाप है, दूसरा कोई संबंध नहीं है। वो भगवान बनता है? बनता है या बनाने वाला है? बनाता है। भगवान भगवती बनाता है। तो जो बनते हैं पहले पहले नंबर में उनको कहा जाता है भगवान। उनका पहला बच्चा कौन इस सृष्टि पे है? अरे पहली पीढ़ी में, दुनिया की जो पहली पीढ़ी है नई दुनिया की, उसका पहला पहला बच्चा कौन है? कृष्ण बच्चा। तो भाग्यवान है या नहीं? वो बच्चा है भाग्यवान। क्या? वसुदेव का बच्चा है वासुदेव। बच्चे के अर्थ में मात्रा बढ़ गई वासुदेव। बिना शब्दों के अर्थ होता है क्या? होता है। फिर
तो भगवान और भाग्यवान में अंतर नहीं है। भगवान और धनवान में अंतर नहीं है। वान माने क्या? धनवान माने धन वाला, और भगवान माने है भग वाला, जिसके पास ढेर सारी बगें हो। है इन्हें बताना बाद में माने क्या होता है। अभी तो बताया भग से पैदा होता है भाग्यवान। क्या? रचयिता हुई भग और भाग्यवान हुआ रचना। ओम शांति। हो गया।